हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूं खीमानंद और दोस्तों अभी मैं आ चुका हूं फिर से एक नए एग्जीबिशन के साथ। तो अभी यहां पर लग चुका है नोएडा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, जो कि काफ़ी बड़ा इवेंट है, ट्रेड फेयर है। जैसा ट्रेड फेयर प्रगति मैदान में लगता है वैसा ही यहाँ पर अभी लगा हुआ है, जिसमें आपको यूपी के बहुत सारे वेंडर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको सब कुछ ही मिलेगा। आपको यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट से लेकर के कपड़े से लेकर के सब कुछ ही मिलेगा। आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और जो बड़ी मशीन्स वगैरह हैं उनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत कुछ मिलेगा यहाँ पर। सभी हॉल्स में लगा हुआ है। जो IEML है उसके सभी हॉल में 1 से लेकर के 15 तक के जितने भी हॉल है सभी हॉल्स में लगा हुआ है। तो काफ़ी बड़ा इवेंट है। सुबह यहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए योगी जी आए थे, उन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट करके गए हैं। और भी कुछ VIP लोग आए थे। तो यहाँ पर ये जो ट्रेड फेयर है चलने वाला है 25 से लेकर के 29 तक। और यहाँ पर जो टाइमिंग है 10 to 6 है। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आपको बोटेनिकल गार्डन जो ब्लू लाइन पे नोएडा पे मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आपको फ्री शटल मिल जाता है। तो फ्री शटल आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से आ सकते हैं। उसके अलावा आप डायरेक्टली आना चाहें अपनी व्हीकल से तो आ सकते हैं। एक्वा लाइन से आना चाहें तो भी आप आ सकते हैं। नॉलेज पार्क 2 इनका स्टेशन पड़ता है। तो अब चलते हैं इस एक्सपो को देख लेते हैं। अब चलते हैं इस एग्जीबिशन को देख लेते हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं, एग्जीबिशन को विजिट कर लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप सुनाइए सर। बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, फिर अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, कब आपने ये काम स्टार्ट किया था। थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ब्रीफ में बता दीजिए अपने बारे में। हमारा बेसिकली मेरठ से हम लोग बिलोंग करते हैं और मेरा नाम प्रवीण कुमार जैन है। ये कंपनी हमने 1982 में शुरू करी थी और बहुत छोटे से स्केल से हमने काम शुरू करा था। और शुरू में हमने AC, कूलर, गीजर वगैरह बनाते थे, लेकिन अभी जिस हिसाब से मार्केट की डिमांड है तो हमारा जो सारा वर्क है वो कॉमर्शियल रेफ्रिजरेशन में। इसमें हमारी मास्टरी है वाटर कूलर्स की। अभी हमारे जो वाटर कूलर्स हैं वो ISI मार्क भी हो गए हैं और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए हम सब तरीके का आइटम्स बनाते हैं। मेन हमारी फैब्रिकेशन और रेफ्रिजरेशन में ही मास्टरी है। और इसमें अभी जो हम आर्टिकल बना रहे हैं वाटर कूलर है और VG कूलर है, कोका कोला, पेप्सी, सभी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह के लिए। उसके अलावा वाटर चिलर्स हैं और उसके अलावा हम लोग आइसक्रीम कार्ट्स बनाते हैं। जैसा आपने देखा होगा अमूल, वाडीलाल, क्रीमवेल, जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उन सभी के लिए हम कार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं मेरठ में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, एक एक करके देखेंगे। उसके अलावा सर तो आपसे लोग कैसे जुड़ सकते हैं? मतलब आप कंपनियों को बना के देते हैं या लोग किसी को एक प्रोडक्ट चाहिए वो भी आ सकता है? किस तरीके से काम करते हैं? हमारा आज की तारीख में तकरीबन 1200 हमारे डीलर्स हैं जो बिरला एयरकॉन के नाम से बने हुए प्रोडक्ट ही बेचते हैं। लेकिन हम लोग जो ब्रांडिंग वगैरह करके देते हैं वो केवल कंपनी को ही दे सकते हैं। बिना ब्रांडिंग का जो माल है वो बिरला एयरकॉन के नाम से हमारे डीलर के माध्यम से कहीं भी ऑल ओवर इंडिया प्लस एक्सपोर्ट में लिया जा सकता है। लेकिन जो अमूल, वाडीलाल, क्रीमवेल, कोका कोला, पेप्सी, जैन चिकंजी जितने भी हैं इनके, क्योंकि इनको बोलते हैं हम OEM सेगमेंट, तो कंपनी हमें डायरेक्टली ऑर्डर देती है, उसके नाम में बना करके हम केवल कंपनी को ही दे सकते हैं। कोई भी इंडिविजुअल आदमी अगर हमसे मांगता है तो हम डायरेक्टली उनको नहीं दे सकते। ठीक है, फिर उनको आप अपने ब्रांड से दे देंगे? अगर उनकी अपनी रिक्वायरमेंट है तो बिरला एयरकॉन के नाम से हम दे देंगे, लेकिन अगर कोई कंपनी की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी के थ्रू ही उनको लेना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो प्रोडक्ट हैं वो देख लेते हैं और आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। जैसा सर ने बताया था तो इस तरीके के जो आइसक्रीम कार्ट्स होते हैं ये यहाँ पर है, इसके बारे में जानते हैं। तो इसके बारे में बताइए सर थोड़ा। ये फ्रीजर और व्हील इसको बोलते हैं। आपने देखा होगा बचपन में जो आइसक्रीम खाई जाती थी पहले बर्फ़ कूट करके नमक डालते थे, लेकिन ये प्रोडक्ट हमने 2007 में डेवलप करा है और इसमें ग्लाइकोल बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें तकरीबन 10 रुपये रोज़ की बिजली खर्च होती है और उसकी वजह से रात को ये चार्ज हो जाता है। जिसके अंदर ग्लाइकोल होता है उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। आज जितनी भी कंपनियां हैं सब इसी के ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। ये बनावा हमारा बहुत ही ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के अलावा 17 कंट्री में और भी जा रहा है। और इसमें पहले हमने एक साइज़ बनाते थे 110 लीटर, लेकिन अभी रिसेंटली हमने 200 लीटर भी डेवलप कर लिया है। तो जितने भी ब्रांड आप हिंदुस्तान में देखोगे, बाहर देखोगे, ये प्रोडक्ट सभी कंपनियों के लिए हम लोग बना रहे हैं मेरठ में।
और आने वाले टाइम में जो लोकल मैन्युफैक्चर हैं उनको उनके नाम से दे सकते हैं, लेकिन जो ब्रांड वाला प्रोडक्ट है वो कंपनी से ही लेना पड़ेगा। ये बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट सर बनाते हैं, सर की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है। तो कोई अपने शॉप में अगर वैसे बिना ब्रांड का लगाना चाहे तो वो उसको आप अपने ब्रांड से कौन ब्रांड का वो ले सकते हैं, हमारे से भी, हमारे डीलर के थ्रू भी, या हमारी वेबसाइट पे वो जाएंगे तो वहाँ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब मिल जाएंगे, और ये प्रोडक्ट हमारा ईजिली हर जगह उपलब्ध है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जो है यहाँ पर दूसरे भी प्रोडक्ट हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये बेसिकली रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी है। आज की तारीख में जितनी भी मशीनें काम करती है बिना इस वाटर चिलर प्रोसेस के वो नहीं चल पाती। जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग आप देखोगे तो डाई को ठंडा रखने का, 24 घंटे चलाने का, फास्ट मूवमेंट के लिए अगर चिल्लर हम डाई के अंदर पानी सर्कुलेट कर देते हैं 4 से 6 डिग्री की, तो उसके हिसाब से ये डाई ना तो गर्म होगी और उसका जो उसकी प्लेटिंग है वो ख़राब नहीं होगी। उसके अलावा जैसे ब्रेड फैक्ट्री है तो खमीर बनाई जाती है, तो खमीर ऑलरेडी 0 डिग्री टेम्परेचर पे बनता है। तो ये चिल्लर क्या है, जब भी उनको पानी की ज़रूरत होती है, जैसे हर लॉट के अंदर 20 लीटर पानी लेते हैं, तो इसमें बर्फ़ की कोई ज़रूरत नहीं है। चिल्लर से पानी लेंगे तो वो 0 डिग्री का पानी मिल जाएगा और उसके पानी डालते ही ना खमीर पैदा हो जाएगा। तो ये फूड इंडस्ट्री में आज की तारीख में, प्रोसेस इंडस्ट्री में ये चिल्लर्स हमने अलग अलग कैपेसिटी के बनाए हैं, जिससे जो भी मशीन उनकी होती है, खासतौर से मेडिसिन फार्मा के अंदर ब्लास्टर पैकिंग वगैरह की जो मशीनें हैं उसमें चिल्लर्स की ना बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो उन सभी के लिए हमारे पास 15 डिग्री और 4 डिग्री और 0 डिग्री या -डिग्री का भी चिल्लर उपलब्ध है, जो कोई भी साइज़ का वो कस्टमाइज बना करके हमारी वेबसाइट से संपर्क करके birlaarcon.com ईजिली हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर और भी बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। तो सर आपने बताया ये इंडस्ट्रियल यूज़ में भी हो जाएगा और फूड में भी हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। ये होटल इंडस्ट्री में, ब्रेड इंडस्ट्री में, इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री में, जहाँ पे भी ठंडे पानी से मशीन को चलाया जा सकता है। जितने बड़े बड़े कॉलेज हैं, जैसे गलगोटिया यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे तकरीबन 35,000 बच्चे हैं, तो पूरे टावर में वाटर कूलर लगाने की ज़रूरत नहीं है। उनके छत के ऊपर हम चिल्लर लगा देते हैं, जो 5-5 टन के चिल्लर से पूरी जितनी भी टोटी होंगी उनमें सब में चिल्ड वाटर आ जाएगा। ठीक। अच्छा, ये भी बहुत, मतलब ये तो फिर स्कूलों का भी काम आ जाएगा। हाँ जी, ये स्कूल्स में, इंडस्ट्री में, हर चीज़ में जहाँ पे भी ठंडे पानी की ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है, ये इंस्टेंट एक तरह से वाटर चिल्लर है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो बहुत सारे जो छोटे वाटर कूलर हैं उनकी ज़रूरत नहीं ज़रूरत नहीं पड़ती है। मेंटेनेंस भी ईजी हो जाती है, छत पर लग करके उसमें फिल्ट्रेशन वाला पानी आ जाता है और आसानी से ना सब जगह पानी सर्कुलेट हो सकता है। बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा यहाँ पर और भी प्रोडक्ट हैं, इनके बारे में भी जानते हैं सर, इनके बारे में थोड़ा बताइए। वीजी कूलर आपने देखा होगा, पहले ये प्रोडक्ट बेसिकली तो चाइना से इम्पोर्ट होता था, और जब से मोदी सरकार आई है इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी करने के लिए बहुत कुछ हो गया है। ये जितने भी प्रोडक्ट आप देख रहे हो ये सारे मेक इन इंडिया हैं। इनकी डाइयाँ हमने खुद बनाई हैं, और जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी हमारे पास आती हैं हम उनसे उनकी फ़ोटो ले करके उनके डिज़ाइन को डेवलप कर देते हैं। और उसका ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उन कंपनियों को अब चाइना से माल लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो बस हमारे को ऑर्डर प्लेस करती रहती हैं, हम उनके वो डिज़ाइन की डाई बना करके, और ये सारा का सारा माल सभी कंपनियों को दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया। तो इसका ये साइज़ क्या क्या होती है ये इनकी? इसमें हमारे पास 60 लीटर से लेकर के और 1500 लीटर तक के सारे साइज उपलब्ध हैं। इसके अलावा कोई भी और कंपनी अगर डेवलप कराना चाहती है तो वो सारी चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। तो इनमें आप अपनी तरफ से कोई वारंटी वगैरह प्रोवाइड करते हैं? 1 साल की हमारी ऑन साइट सर्विस रहती है, और ये हमारा ऑल ओवर इंडिया प्लस एक्सपोर्ट दोनों के अंदर सर्विस उपलब्ध है। अच्छा, तो मतलब ऑन साइट आपका जो टेक्नीशियन है वो घर जाकर ठीक करेगा? वही साइट पे सही करेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो और ये तो कोई शॉप वाला अपने लिए भी चाहे तो वो भी ले सकता वो हमारे बिरलारकॉन के ब्रांड से हमारे डीलर के माध्यम से वो प्राप्त कर सकता है, है, या अपना फोटो है तो वो कंपनी के थ्रू वो लगवा सकता है। अगर वो खुद की ब्रांडिंग चाहता है तो हम ब्रांडिंग करके दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आगे भी कुछ प्रोडक्ट हैं, उनको भी देख लेते हैं। यहाँ पर वाटर कूलर हैं, इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सर इनकी क्या साइज़ वगैरह क्या होती है, कैसे होती है, इनके बारे में थोड़ा कूलर की हमारी रेंज स्टार्ट होती है वो 10 लीटर से स्टार्ट होगी 300 लीटर तक। इसमें अलग अलग नीड्स के मॉडल हैं, सारी नीड के ऊपर है, कितनी इंडस्ट्री में, कितनी पब्लिक प्लेस पे कितना स्टाफ है, उसके हिसाब से सब स्पेसिफाइड मॉडल है। ठीक है। तो ये छोटा वाला जो है ये कितना साइज़ है? ये जो मॉडल है हमारा 20x20 है। इसका मतलब क्या होता है कि इसकी जो टैंक की कैपेसिटी है वो 20 लीटर्स की है ओवरऑल, जिसमें से आपको 20 लीटर ही पर आवर ठंडा पानी मिलेगा।
ऐसे ही मॉडल बढ़ जाते हैं। हमारा 20/40 मॉडल है, 40 की टोटल स्टोरेज है, 20 लीटर पर आवर कूलिंग है। ये 40/80 है, 80 लीटर टोटल स्टोरेज है, 40 लीटर की कूलिंग कैपेसिटी है पर आवर। ऐसे ही हमारे साइजेस बढ़ते चले जाते हैं और जाके 300 लीटर्स तक जाते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ, ये अलग मटेरियल से बना हुआ लग रहा है, ये अलग, इनमें क्या फ़र्क होता है? इसमें मटेरियल का फ़र्क नहीं है सर, ये कंपनी से ऊपर गार्ड फिल्म बोलते हैं इसको, ताकि इसके अंदर जो मटेरियल होता है फिल्म के अंदर वो डैमेज ना हो, इसलिए कंपनी गार्ड फिल्म लगा के देती है ताकि मटेरियल को प्रोटेक्ट रखा जाए। तो ये निकल जाएगा ऊपर का? आराम से पील ऑफ हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ना, इसमें साइड में स्क्रैचेस आ रहे हैं, तो ये यहाँ से जब आप करेंगे तो ये पील ऑफ हो जाए। तो ये ऐसे ही बन जाएगा? ये बिल्कुल ऐसे ही निकलेगा। ओके, तो इस तरीके के होते हैं ये। स्टेनलेस गार्ड फिल्म है। स्टेनलेस स्टील होता है? हाँ जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे भी अलग अलग साइज़ के हैं। ये भी वाटर कूलर है, ये भी है मल्टी प्लग, मल्टी ये वाला। तो इस तरीके के। और ये क्या चीज़ है, आपने सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है? ये हमारा वाटर फिल्टर है, 5 स्टेज यूवी प्यूरिफिकेशन सिस्टम है, जिसकी लाइफ टाइम बॉडी की वारंटी है, जो कि मार्केट में कोई भी ब्रांड लाइफ टाइम वारंटी अपना प्रोडक्ट की नहीं देगा। ऑटोमेटिक प्रेशर से कभी भी मशीन में कुछ दिक्कत हो जाए, बैरल फट जाए, तो कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट देगी ऑन साइट आप। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट भी आप बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे प्रोडक्ट दिखाया। कंपनी का सारा फ़ोन नंबर, वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आपको कार्ड भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर कार्ड है कंपनी का, जिसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पे सर से बात कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं पे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जैसे सर ने बताया, ये स्कूल्स वगैरह में यूज़ होते हैं, कॉलेज में यूज़ होते हैं, फैक्ट्रीज़ में आप लगा सकते हैं। प्लस ये सारे जो है शॉपिंग, जो आपके शॉपिंग मार्ट है, शॉपिंग सेंटर है, वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं। तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं और सारी जानकारी आप ले सकते हैं और प्रोडक्ट वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आते हैं तो यहाँ पर हॉल नंबर 14 में आ सकते हैं। और स्टॉल नंबर कितना हुआ? स्टॉल नंबर 01/08। ठीक है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और सर से मिल सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं और बात कर सकते हैं। सो अभी मैं आ गया हूँ नेक्स्ट स्टॉल पे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें, यूनिक चीज़ें मिलती हैं। तो सर पहले तो अपने बारे में बताइए, अपना नाम बताइए और कंपनी का नाम बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं, फिर हम जो है आपके प्रोडक्ट भी देखेंगे। मैं हनी अग्रवाल हूँ, मैं मथुरा से आया हूँ। हमारे यहाँ जो है दोनों जगह काम होता है, मथुरा और जयपुर में। तो आप लोग क्या क्या बनाते हैं और आप लोग होलसेल रिटेल किस तरीके से काम करते हैं? हमारा बेसिकली प्योर एंटीक बेस्ड प्रोडक्ट रहता है, जिसमें हम अपनी हेरिटेज कल्चर को हेरिटेज करना चाहते हैं और आम आदमी तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी कल्चर के बारे में। तो ये बहुत ही बढ़िया। आप प्रोडक्ट देख लेते हैं, फिर मैं आपको कंपनी का डिटेल भी प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप लोगों को किसी को परचेज़ करना हो तो। यहाँ पर काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं दोस्तों, तो इसके बारे में बताएंगे सर, ये कैसे बनते हैं, क्या चीज़ होते हैं? ये पूरा हैंड वर्क होता है। ये मतलब राजा महाराजाओं के टाइम में ठाकुर जी के उसमें श्रृंगार में लगी रहती हैं सखियाँ। अब इसमें हमने एक नया बेसिस कर दिया है। ज़्यादातर सखियाँ वो वाले में बनती हैं मछली पैटर्न में और स्टैंड पैटर्न में, जिसमें ठाकुर जी का पंखा और गुलाब का फूल होता है। अब इसमें हमने नया इनोवेशन कर दिया है, इसमें लैंप का कॉन्सेप्ट कर दिया है, जिससे नया जो जनरेशन है वो क्या ही मल्टीपर्पज़ चॉइस चाहती है और इनोवेशन आइडिया चाहती है, एक जगह ब्लॉक नहीं चाहती है अपना पैसा। तो इस वजह से उनके लिए लैंप का प्रोडक्शन हमने कर लिया है। इसमें हमारे दोनों वेरिएशन है, स्टैंड में भी और मछली में, पर मछली का इस समय है था नहीं तो हमने रखा नहीं इस वजह से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये फ्रूट बाउल है, इसमें ये हंस की शेप में, और ये जालीदार बाउल है नीचे की तरफ, और ये ऊपर पैर पिकॉक है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत है। तो ये बनते क्या, मटेरियल क्या होता है ये कॉपर बेस्ड होता है सारा का सारा हमारा। ये हम हमारे जो पिताजी हैं वो सब चांदी में बनाते हैं हम, तो अब क्या ही चांदी हो गई है महंगी बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से अब कला को जीवित तो रखना है ये, तो इस वजह से मैंने 2 साल में अपना चालू करा तांबे में पूरा काम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें तांबे से बना करके आपने फिर पॉलिश किस चीज़ का कर रखी है? गोल्डन चाहो गोल्डन और सिल्वर चाहो सिल्वर। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत सा ये हाथी है, हाथी के ऊपर महावत के साथ में राजा वो है। वो
ये भी सजावट के लिए ही है? सब डेकोर से रिलेटेड है। आजकल तो ट्रेंड भी आ चुका है, अब जितनी भी फिल्म इंडस्ट्रीज है सारी की सारी फिर से अपने कल्चर को रीएक्टिवेट करना चाह रही है। तो हमने भी यही सोचा कि भाई चांदी में हर एक की कैपेसिटी नहीं होती है, तो हम आम जन को पहुंचाएं वही चीज़, प्रोडक्ट वही फिनिश। तो हमने तांबे में अपना लॉन्च कर दिया सारे प्रोडक्ट। बहुत ही बढ़िया। तो बिना पालिश किए हुए ये है? बिना पॉलिश का सामान ये है, और हम सारे धर्मों को का सामान बनाते हैं। ये हमारे मुस्लिम। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पर मुस्लिम आइटम भी है? ये मुस्लिम भाइयों के ताजिया निकलते हैं, उनके देवी देवताओं का ये पंजा है। और मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो हमें जितनी जानकारी है वो हम बता रहे हैं, वही वो नहीं है। मतलब माफ़ी हो, गलती हो जाए तो माफ़ कर देना। मतलब उनके मतलब देवी देवताओं के पूजा जाने वाला ये पंजा है, बस ये झूमर भी है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के आपको आइटम जाते हैं। तो अगर मैं एक कॉस्टिंग की आइडिया पूछूं तो क्या रेंज रहता है इसका? अब कॉस्टिंग का तो सर सब तरीके का वेरिएशन रहता है। होलसेलर को अलग जाता है, एक्सपोर्टर को अलग जाता है, रिटेल का अलग। अभी रिटेल के लिए एक आइडिया दे सकते हैं? एग्जैक्ट मत बताइए, रेंज बता दीजिए जिससे लोगों को पता तो चले। हाँ, रिटेल का तो ये है कि 12,000 रुपये किलो है। अच्छा। और होलसेल में जो है 8,000 रुपये किलो के आसपास रहता है। कुछ फिनिशिंग के भी देखा जाता है प्रोडक्ट को, तो ये बात है। पर इसमें क्वांटिटी वर्क करती है, ये नहीं है कि 1-2 पीस वर्क करे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत चीज़ें हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा इन्होंने झालर लगा रखा है। अभी आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, पर आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पर मैं आपको कार्ड दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है कार्ड है, इसमें नंबर है, आप देख सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड फेयर में आते हैं, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में, तो भी यहाँ पे आप परचेस कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर से आप बाद में भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे स्टॉल नंबर वगैरह क्या है, हॉल नंबर क्या है? हॉल नंबर 140441 हमारी स्टॉल है, GKC डेकोर नाम से। ठीक है, तो आप यहाँ पे भी आके विजिट कर सकते हैं, के बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। अभी मैं आया हूँ यहाँ पर एक कंपनी में जो इस तरीके के ड्रोन्स बनाती है, और इन्होंने मुझे बताया कि ये जो है इंडियन कंपनी है और सारा इनका इंडियन R&D रहता है। तो चलिए कंपनी में बात कर लेते हैं और आपको सारी जानकारी मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ। वी आर रेफियम फाइबर। हम इंडिया की लार्जेस्ट R&D लेड UAV मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं। हम लार्जली इंडियन डिफेंस के लिए काम करते हैं और सर्विलेंस और लॉजिस्टिक्स UAVs बनाते हैं। UAVs बनाने के लिए जो भी वेरियस डिसिप्लिन्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, मटेरियल्स, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स, all of that, the R&D and manufacturing is done in-house. We have roughly 8 to 9 different types of products which are already in service. We're about 390 people with capability around various disciplines. This drone is called the MR10 X8. It has a flight time of roughly 70 minutes and a range of 35 kilometers. Its USP is the fact that the arms are collapsible on each other, thereby making it backpack portable. So it can be easily transported anywhere that it is required and then flown from there. This is the MR20. It is a logistics UAV. It is capable of carrying 40 kgs of payload at mean sea level and about 20 kgs at high altitude, around 4,500 meters above mean sea level. It has a travel distance of 20 kilometers and a flight time of 40 minutes. It can be utilized to carry life-saving equipment, medicines, food items to remote areas that are cut off by weather conditions or in case of disasters. अभी मैं यहाँ पर एक स्टॉल पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी यूनिक प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैम से बात करते हैं, फिर हम कुछ प्रोडक्ट्स भी देखेंगे। हेलो मैम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप लोग क्या करते हैं, उसके बाद हमें थोड़ा सा प्रोडक्ट भी दिखा दीजिएगा। ओके, मेरा नाम श्रद्धा है। हम लोग लखनऊ से, हमारी कंपनी का नाम काला है। हम लोग रेजिन आर्ट करते हैं। हम लोग को प्रिजर्व करते हैं। मसाले होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, हैंड पेंटिंग होती है, हम उसे प्रिजर्व करके लाइफ टाइम के लिए सेव कर देते हैं।
एंड इसके डाइनिंग टेबल बनते हैं, पैनल्स बनते हैं, डोर बनते हैं। हम लोग इसे किसी चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो मतलब ठीक है, तो आप लोग कैसे रिटेल करते हैं या होलसेल करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं? होलसेल भी करते हैं एंड पीसेस भी जाते हैं, शादी के हैम्पर वगैरह होते हैं बल्क में, वो भी सब जाते हैं। ऑल ओवर मतलब जितना होता है हम लोग पिक करते हैं उसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और आप लोगों का ऑफिस वगैरह, फैक्ट्री वगैरह कहाँ पे है? हमारा ऑफिस है बीबीडी के पास में, लखनऊ में। बीबीडी ग्रीन सिटी यूनिवर्सिटी के पास में हमारा ऑफिस है, कांचकला के नाम से। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों आप थोड़े प्रोडक्ट देख लेते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। दोस्तों प्रोडक्ट भी देख लेते हैं। तो जी मैम, ये क्या चीज़ है, कैसे? ये हैंड पेंटेड है, इसके ऊपर हम लोगों ने रेजन किया हुआ है हैंड पेंट करके। अभी कभी ख़राब नहीं होगा, हम इसे वॉश कर सकते हैं। ये पानी से, परफ्यूम से या किसी भी चीज़ से, गर्मी से, ये कभी ख़राब नहीं होगा। एंड मैं हम आपको और दिखाती हूँ। मैं ये फ्लावर्स वाला है, इसमें हम लोगों ने रियल फ्लावर प्रिजर्व किए हुए हैं। अच्छा, ये रियल फ्लावर्स हैं? जी, ये रियल फ्लावर्स हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पर रिटेल प्राइस, यहाँ पे आप सेल भी कर रहे हैं? जी, यहाँ पे हम सेल भी कर रहे हैं। तो इसका अगर रिटेल प्राइस पूछो तो क्या रहता होगा? ये 6000 का सेट है, पूरा 6 का सेट है ये, 6000 का। अच्छा, 6 पीस लेने पड़ेंगे? जी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और भी जो हैं उनके बारे में बता दें। ज्वेलरी भी बनाते हैं हम। ज्वेलरी में भी ये रियल फ्लावर प्रिजर्व करके बनाते हैं। एंड ये भी सब रेजन ही है, ये भी सारा रेजन है। ये क्रिस्टल्स भी हम लोग खुद ही बनाते हैं। एंड ये परफ्यूम से कभी ख़राब नहीं होता है, और ज्वेलरी परफ्यूम से ख़राब हो जाती है। और ये भी क्रिस्टल से बहुत लाइट वेटेड होते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। मैम ये वाला एक निकाल के दिखा सकते हैं, जो जिसमें आप बता रहे हैं फ्लावर प्रिजर्व किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर कुछ आर्ट्स की कारीगरी की गई है। तो इस तरीके की कमाल की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो ये कैसे बनता है मैम, क्या चीज़ है? ये रियल फ्लावर होता है, उसको सुखा के हम लोग उसके बाद में इसे रेजन में प्रिजर्व कर देते हैं। अच्छा जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और इसके अलावा इस तरीके की चीज़ें भी मिल जाएंगी? जी, इस तरीके की भी चीज़ें मिल जाएंगी। टेबल मिल जाएगा, पैनल्स हो जाते हैं, डोर हो जाते हैं। हम लोग कुछ भी, ये हैंड पेंटेड है पूरा, हैंड पेंट करके इसे प्रिजर्व कर देते हैं। अब इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये सिंगल पीस मिल जाएगा? जी, सिंगल पीस भी मिल जाएगा, बल्क में भी। क्या प्राइस रहता है? 28,000 का है ये। 28,000 मतलब। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं दोस्तों, आर्ट्स वाली यहाँ पर आपको मिल जाती है। यहाँ पर कार्ड है, फ़ोन नंबर है, सब कुछ है। और अगर आप यहाँ पर आते हैं तो ये स्टॉल लगा हुआ है। कौन से हॉल में लगा हुआ है मैम, थोड़ा बता दें। 14 नंबर हॉल में लगा हुआ है, 4023। 4023। तो इस तरीके से यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो आप चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। अभी मैं यहाँ पर एक स्टॉल में आया हूँ, आयुष आरोग्य इंडिया करके। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ें हैं, सर से बात करते हैं और समझ लेते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? हेलो सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो अपनी कंपनी के बारे में और अपना जो आपका बिज़नेस है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए कि क्या आप लोग क्या करते हैं, कहाँ से हैं? बेसिकली क्या है कि ये जो हमारा बिज़नेस है, ये स्टार्टिंग इसकी जर्नी हुई है हमारे पिताजी से। हमारे जो पिताजी थे वो एक बैच जी थे और उनकी 45 ईयर का जो उनका एक्सपीरियंस था, तो उससे निकल के ये सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे ग्रो करी हैं। हमने पहले एक प्रोडक्ट, फिर 2 प्रोडक्ट, फिर उसी के हिसाब से हमने सारी चीज़ें इंक्रीज़ करी हैं। अभी जो फादर साहब का एक्सपीरियंस है, इसको लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के साथ हमने अपने वर्टिकल निकाले हैं। आयुर्वेदिक में भी हैं और आयुर्वेदिक के हमने अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी निकाले हैं। और ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारी आगे पीछे डिस्प्ले लगी हुई है। और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे के सारे ये हैं जो हमारे आयुर्वेदिक में जो चीज़ें हम अपने डेली घर में यूज़ करते हैं, उन सब चीज़ों से निकल के जो जड़ी बूटियाँ बोली जाती हैं, उन जड़ी बूटियों का जो एक्सट्रैक्ट है, जो वो कहाँ कैसे काम करती है, उसके थेरेपी पे पूरे पे हमने ये सारी चीज़ें डेवलप करी हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर थोड़े से प्रोडक्ट देख लेते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आ जाएगा। आप सर देख सकते हैं सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो नॉर्मल लोग तो आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाते हैं कि ये क्या है, ये क्या आइटम है। तो जो पिताजी हैं फिर उन्होंने ये चीज़ें आगे इनपुट दिया है, उनके इनपुट के बिहाफ पे सारी चीज़ें जनरेट हुई है। जैसे अभी हम देखेंगे कि आरोग्य इंडिया का एलोवेरा बॉडी जेल लोशन है। आज की डेट में मार्केट में अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आएंगे जो अपने आप को करेंगे कि हम जेन्युइन हैं, लेकिन इसमें वो एक्चुअल जो एक्सट्रैक्ट हैं एलोवेरा के वो डाले हुए हैं और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो और
मॉलिक्यूल होने चाहिए वो इसको ग्रो करके किए हुए, जिससे कि इसका हर्बलनेस जो इसके अंदर जो आयुर्वेदिक के जो इंग्रेडिएंट्स है वो एज इट इज़ रहेंगे। बहुत ही बढ़िया। जस्ट ऐसे ही हमारे राइस वाटर शैम्पू है, राइस वाटर शैम्पू पे हमने काम किया हुआ है, इसको इन्हेंस किया है और लॉन्च करने से पहले 1000 ऑफ लोगों के साथ उनके फीडबैक लिए हैं, उसके बाद में हमने प्रोडक्ट को लॉन्च किया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास रोज़ वाटर है, चारकोल है, नीम तुलसी है, एलोवेरा, हल्दी, चंदन है, बहुत सारे हैं। यहाँ पे जूसेस की अगर बात करें तो जो नॉनी जूस है, आंवला जूस है, जामुन करेला है जो डायबिटीज़ के लोगों के लिए रहता है, तो इसमें वो एक्चुअल फील होगा कि हाँ हम कोई आयुर्वेदिक की कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अदरवाइज़ मार्केट में होता क्या है कि चीज़ें होती हैं लेकिन वो जेन्युइन है या नहीं है वो एसेंस से काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल में उसका एक्सट्रैक्ट है जो आदमी यूज़ करेगा तो उसको फील होगा। ऐसे ही काफ़ी सारे वर्टिकल्स हैं, हमारा ये कोमाफिन है, पेन ऑयल है। पेन ऑयल है इतना ऑथेंटिक क्या है कि पहले जैसे यूज करते थे कि तेल है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ऐड करी, फिर गरम करने के बाद में उसका जो निचोड़ बचता है फिर उससे बनाते थे, घरों में पुराने में यूज होती थी। ऐसे ही इसी थेरेपी पे हमने ये बनाया हुआ है कि ये पूरा के पूरा हर्बल है, सारी जड़ी बूटियों से बनाया हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि हल्दी है और ऐसी जो जितनी भी चीज़ें हुई जो हमारे एंटीसेप्टिक होती है या जो रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा मॉड्यूल काम करता है। ये इस तरीके से सर अभी हम एक ये लेके आए हैं, बैम्बू ब्रश लेके आए हैं जो बहुत ही ईजी है, बच्चों से लेके बड़े तक जितने भी हैं सब इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा इसके जो ये चीज़ है ये किससे बना हुआ है? ये जो इसकी चीज़ है ये फाइन क्वालिटी का इसका वो होता है सर, एक रस रहता है फाइन क्वालिटी का, ये उससे बना हुआ है। ये भी बम्बू का ही है? ये भी बम्बू का ही है सर, पूरा बम्बू का ही? हाँ जी सर, ये पूरा बम्बू का है। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इस तरीके की चीज़, ड्यूरेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि बम्बू है तो बहुत जल्दी बेकार हो जाएगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, लॉन्ग लास्टिक है ये। बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इस तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। तो इसके अलावा सर तो आप लोग अभी किस बेसिस पे काम कर रहे हैं? मतलब आप लोग होलसेलिंग कर रहे हैं, रिटेलिंग कर रहे हैं, किस टाइप से काम कर रहे हैं? और कस्टमर या जो भी लोग आपसे कैसे कैसे जुड़ सकते हैं? बेसिकली क्या है कि आउटलेट्स भी हैं हमारे, और उसके साथ में आज की डेट में लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जाके एकदम से मार्केट में अपना परचेज़ करें। ऑनलाइन का है तो ऑनलाइन में सारी जितनी भी हमारी ऑनलाइन की मार्केट है सभी पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन हो, फ्लिपकार्ट है, मीशो है, इन सभी पे हमारा जितना भी यहाँ सभी पे हमारा अवेलेबल है। आरोग्य इंडिया सर्च करना पड़ेगा? जी, आरोग्य इंडिया के नाम से करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा। बाकी हमारी अपनी वेबसाइट है, अगर बंदे को नोन है जिसने एक बार यूज़ कर लिया है तो वो थ्रू वेबसाइट भी जा सकता है, वहाँ से परचेज़ कर सकता है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो हमने यहाँ पर समझा सारी प्रोडक्ट के बारे में, सर ने कंपनी के बारे में बताया, प्रोडक्ट के बारे में बताया। तो आप लोगों को इस कोई भी प्रोडक्ट नीड है तो आप अमेज़ॉन में जा कर के सिंपली सर्च कर सकते हैं आरोग्य इंडिया, आपको सारे प्रोडक्ट दिख जाएंगे। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल पे आया हूँ, यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत चीज़ें मिलती हैं इस तरीके की। तो ये मिथिला आर्ट जो होती है काफ़ी फेमस, उनकी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैम से बात करते हैं और इसके बारे में ज़्यादा समझते हैं। तो आप अपने बारे में बताइए और अपने प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। मेरा नाम याचना झा है और मैं बिहार की हूँ लेकिन यहाँ रहती हूँ काफ़ी टाइम से। और मुझे ये पेंटिंग 35 साल से मैं लगभग बना रही हूँ। मैं नेशनल इंटरनेशनल एग्जीबिशन भी करती हूँ और स्कूल में मैं टीचर हूँ। और 2019 में मुझे स्टेट अवार्ड मिला था योगी जी से, और अभी हमने नेशनल के लिए अप्लाई किया है, अभी पता नहीं क्या होगा। बाकी मैं खुद, मेरा 90% ये सारा मेरा ही काम है, लेकिन मैं कुछ लोगों को भी देती हूँ रोज़गार। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपकी हैंडमेड हैं? सारा नेचुरल कलर यूज्ड होता है, और जो हम कलर भी खुद ही बनाते हैं, हम मार्केट से नहीं परचेज़ करते हैं। और हैंडमेड शीट, हैंडमेड कलर, सारा कुछ हम घर में ही बनाते हैं। हाँ, और उसके बाद हम कपड़े पे भी काम करते हैं, जैसे दुपट्टा, साड़ी, टी शर्ट, जैकेट, दीवार, और सब कुछ पे, कैनवास वगैरह सब पे काम होता है हमारा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं आप?
हाँ, सेल भी कर रहे हैं, अगर सेल होगी तो कर लेंगे, लेकिन हमें ये मौका मिला ज़िला उद्योग केंद्र से कि आप यहाँ पे लगाओ, तो बस पहली बार ही मैं आई हूँ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो काफ़ी सारा प्रोडक्ट है, तो इतना सारा मतलब आपने अकेले बनाया हुआ है? हाँ, ये हमारा 10 साल का काम है सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना मेहनत का काम होता है ये। यूपी का लोगो बनाने की कोशिश की, बनाया वही है तो ये देख सकते हैं। कि ये इसको यूपी का जो लोगो है ना, ये यमुना जी, फिश और धनुष आपने देखा होगा, तो ये हमने मधुबनी में बनाया है इसको। तो बहुत बढ़िया। अभी हमारी पेंटिंग होती है, इसमें कुछ ना कुछ हमारे मिथिला का थीम होता है। सपोज जैसे हमारे बिहार के तरफ जो पहले मैरिज होती थी तो दुल्हन की विदाई डोली में कंपलसरी होता था, तो वो हमने बनाने की कोशिश की। ये थोड़ा सा हमने नारी शक्ति दिखाया कि लेडीज़ कमज़ोर नहीं है, वो मैंने पेंटिंग की जननी भी है और चांद पे भी गई हुई है, जैसे कल्पना चावला, पेन, बुक, मोबाइल सब कुछ कर सकती है। ये इस पेंटिंग के मुझे अवार्ड मिला था, दक्षता राज्य पुरस्कार ये मिला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2019 में। तो इस तरीके से जो ये आपके पेंटिंग है, इसको इस तरीके से हम फ्रेम में रख के, हाँ, फ्रेम में हम घर में इसको सजा सकते हैं। तो आप फ्रेम करके दे देते हैं या कैसे होता है? नहीं, ये तो कस्टमर के ऊपर है कि हमें लूज चाहिए, हमें ले जाने में दिक्कत होगी तो हम विदाउट फ्रेम भी देते हैं, अगर कहते हैं हमें फ्रेम में चाहिए तो हम फ्रेम करवा के देते हैं। वो दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके काफ़ी सुंदर सुंदर होते हैं। अगर मैं प्राइस पूछूं तो इनका क्या रेंज वगैरह क्या रहता होगा? सर हमारे पास जो है ये साइज़ के ऊपर प्राइस नहीं है, किसमें ये इसमें कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगती है, लेकिन इसमें मेहनत बहुत है। ये इसको बनाने में मुझे 15 दिन लगे हैं, क्योंकि ये वाइट होती है, इस पर फिर हम नेचुरल कलर, गोंद, चाय पत्ती, गाय के गोबर से इसका बेस बनाते हैं। जैसे वाइट होता है, वाइट शीट के ये बेस बना हुआ है, फिर हम कलर तैयार करते हैं खुद से, उसमें टाइम लगता है, फिर उसको ड्रॉ किया, फिर पेंट किया, फिर फिनिश किया, तो उसमें लगभग 15 दिन, 22-22 में लगती है। तो मेरा टारगेट ये होता है कि मिनिमम इसका अगर 15 दिन लगाई हूँ मैं तो 10,000 में मैं इसको सेल करूँगी, इससे कम मैं नहीं बेचूँगी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये आर्ट वाली चीज़ें हैं दोस्तों, जो मधुबनी पेंटिंग होती है, मधुबनी आर्ट होती है। और आप लोगों को पता ही है जो आर्ट वाली चीज़ होती है उसमें जो पैसा होता है वो कितना मेहनत लगता है उस पर बनाने में, और कैसे कितना बारीक उसमें कारीगरी है उसके ऊपर होता है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। काफ़ी अच्छी अच्छी, मैम ने बताया, मैम को गवर्नमेंट से पुरस्कार वगैरह भी मिला हुआ है, यहाँ पर रखा भी हुआ है और अवार्ड वगैरह भी रखा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो हॉल नंबर 10 पे यहाँ पे आ सकते हैं। स्टॉल नंबर पता है आपको? जी, 478। स्टॉल नंबर 478 है। आप यहाँ पर आ करके ये पर देख भी सकते हैं और मैम से बात कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। छोटे में अभी कितने से स्टार्ट है यहाँ पर आपका छोटा आइटम? ये बुक मार्क है, ये मेरा 100 से स्टार्ट है। तो ये कहाँ पे हम लगा सकते हैं? ये बुक मार्क अब पहले के टाइम में, अब तो ऑनलाइन सब कुछ हो गया है, तो लोग बुक पढ़ते थे तो उसको उसमें यूज़ होता था, और इसको हम फ्रेम भी करवा सकते हैं, जो फ्रेम की साइज़ हमारे पास। ठीक है, तो इस तरीके का छोटा आइटम आपको मिल जाएगा, काफ़ी खूबसूरत सा। अगर आप अपने तो इस तरीके से आर्ट भी बन जाता है। ये आर्ट बन के फ्रेम भी हो जाएगा, और आप इसको वैसे भी यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। स्टॉल के बाद अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं मैम से तो यहाँ पर सारा डिटेल है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए तो आप इनसे मंगा सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी आपको मिल जाएगा। अब जो है मैंने आपको सारे प्रोडक्ट दिखा दिए, और इससे ज़्यादा जानना चाहते तो आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप खुद आके देखिए। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्टॉल में। यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, तो इस तरीके के आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर प्रोडक्ट्स हैं। तो ये इन्होंने बताया कि ये लेदर के प्रोडक्ट्स हैं, लेदर से बने हैं। तो ये कैसे, किस चीज़ के बने हुए हैं? ये लेदर टॉयज़ के बने हुए हैं, इंदौर का फेमस आइटम है, ये बहुत पुराना आइटम है, ये स्पोर्ट होता है बाहर। ओके, आप इंदौर से आए हो, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष मंडली अमीरचंद जी। संतोष मंडली पिता अमीरचंद जी। ओके, तो इस तरीके की चीज़ है, तो यहाँ पर इस पे फोकस करना। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये पूरा लेदर का बना हुआ है। वो पूरा लेदर का बना हुआ है ये। इसके अंदर क्या चीज़ होता है? लकड़ी होता है? नहीं, इसमें पेपर बल्ब आता है, पेपर बल्ब होता है इसमें, पेपर मिसी।
अच्छा, तो इस तरीके के दोस्तों चीज़ें बनती हैं, आप देख सकते हैं। और नया बाल कर रखा बनने ये कुछ बाल वाले भी कर रखे, फोम कपड़े के आते हैं, कुछ चेंज कर रखा बनने, लेदर के अलावा चेंज हो गया कुछ ये तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों पूरा दांत वगैरह हाँ, ये प्लास्टिक लगा है। हाँ, पूरे प्लास्टिक के दांत है ये इसमें अच्छा मांग चल रही है, इसमें कुछ पीस तक चले भी गए हैं ये वाले। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं यहाँ पे आप सेल भी कर रहे हो ना? हाँ, सेल भी कर रहे हैं ना जी, सेल भी कर रहे हैं अपन। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इनका प्राइस क्या रहता है? अगर मैं इसका प्राइस पूछूं तो कितने का होता है? यहाँ पे करीब 300 रुपये का जा रही है एक 300 रुपये का। और ये इस तरीके का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने बताया कि ये लेदर का होता है। तो कितने ये पानी वानी से बचाना पड़ेगा? नहीं, नॉर्मल हल्का से साफ कर सकते हैं। पैसे तो अपन अपने पर्स वगैरह रहते हैं ना, स्टम में है ये, वही लेदर है पर्स वाला, पर्स बेल्ट वगैरह रहते हैं ना अपने पूरे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा वो बना हुआ है, कछुआ बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक सजावट के लिए है। हाँ, ये कुछ यूज के लिए है, अपनी ये कार्नल टेबल अपनी सकते आप। अच्छा, ये जो है सॉरी बैठो आप थोड़ा सा, ये बैठने के लिए है इस तरीके से। ओके, तो दोस्तों इस तरीके से बैठने के लिए भी है, आप देख सकते हैं। अच्छे अपने को वास्तु के सबसे पहले आते हैं। अच्छा, तो वगैरह में रख लेते कुछ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। हाँ, अच्छा, तो इस तरीके से है। तो इन्होंने बताया कि ये वास्तु के चक्कर में भी लोग ले जाते हैं। तरीके का काफ़ी सुंदर ओट बना रखा है इन्होंने। अच्छा, ये राजस्थानी लुक में इन्होंने बनाया है। और इसके अलावा यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट है इस तरीके काफ़ी बना, और इधर भी है। तो ये सब चीज़ इन्होंने बताया कि इंदौर फेमस होता है और लेदर टॉयज है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कितना ख़तरनाक सा बना दिया इन्होंने पूरा। अगर आपको परचेज करना है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। अभी ये स्टॉल नंबर पता है आपको कितना है? हाँ जी, तो ये हॉल नंबर कितना, हॉल नंबर पे लगा है स्टॉल नंबर 19 है। हॉल नंबर 11 पे 19 है ये है। जैसे आप एंट्री करोगे तो अंदर पड़ता है। आप यहाँ पे आके ऑर्डर के लिए भी अच्छी चीज़ कर सकते हैं। मतलब कोई बाहर से ऑर्डर करे तो आप भेज देते हैं? ऑर्डर मेन ऑर्डर के लिए आए बन, इसलिए कम फीस है, सैम्पलिंग के लिए मेन ऑर्डर के लिए है बन। ठीक है, तो ये सैम्पलिंग का सैंपल के लिए दिखाने के लिए आए। कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए चाहे आगे सेल करना चाहे तो भी आप बना के दे देते? हाँ जी, बना सकते हैं है ना जी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका नंबर वगैरह दिख रहा है। तो अगर आपको बाद में ऑर्डर चाहिए तो आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। और आप इनसे इंदौर लेदर टॉयज, तो यहाँ पर इंदौर लेदर टॉयज के बारे में बताया हुआ, द which began as person's artistic venture has now taken a huge shape and many in Indore are today engaged in creating animal shapes for export market. The horse and the elephant are highly popular and one has also gone and made dinosaurs to meet up the market interest. These have also become popular. तो ये चीज़ है दोस्तों, ये आपका इंदौर का लेदर टॉयज है। यहाँ पर हॉल नंबर 11 पे लगा हुआ है। आप आके इनसे मिल सकते हैं और ये चीज़ें आप खरीद भी सकते हैं। सैम्पलिंग के लिए आगे आप देख सकते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ सर, आप बताइए आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर थोड़ा अपनी कंपनी के बारे में बताइए, आप लोग क्या सर्विसेज लेके यहाँ पे आए हुए, क्या प्रोडक्ट शो कर रहे हैं? सर मेरी कंपनी का नाम डीजी सॉफ्ट सर्विसेज है। हम लोग टैली के ऑफिशियली पार्टनर हैं। सेल्स एंड सर्विसेज के लिए हम टैली के सेल्स करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, क्लाउड सर्विसेज देते हैं। और इस काम को करते हुए हमें 14 साल हो चुके हैं। और हम लोगों के पास हर तरीके के क्लाइंट्स हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1500 क्लाइंट को मैं सर्विस देता हूँ आज की डेट में। और ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के मैं क्लाइंट को अभी तक सर्व कर चुका हूँ। मेरे को खुद 25 साल का एक्सपीरियंस है। अपार्ट फ्रॉम टैली मैं शेयर ब्रोकर पे पार्टनर हूँ, स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर का, जो कि स्टॉक एंड शेयर ब्रोकर्स के लिए बैकअप सॉफ्टवेयर बनाती है। और उसके लिए मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। और आप, मेरा पैशन है आईटी। अगर किसी के बिजनेस को कुछ ऑटोमेट करना चाहता है आईटी को लेकर, तो मेरे को उसमें बड़ा इंटरेस्ट आता है और मैं उसमें बड़ा हेल्प कर पाता हूँ कस्टमर्स के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर। तो आप लोग, मतलब आपने बताया कि क्लाउड, टैली का जो क्लाउड पे भी आप कर देते हैं जी, AWS पे कर देते हैं, अमेजोन पे। ठीक है, तो उसका क्या प्रोसेस वगैरह, कैसे चार्जेस वगैरह किस बेसिस पे होती है, पर यूजर होती है, कैसे होती है? सर इसमें हम ना 2 तरीके की क्लाउड देते हैं। एक है हमारा पर्सनल डिजी क्लाउड, जिसमें पर यूज़र बेस्ड मैकेनिज्म रहता है। उसमें 2 तरीके के प्रोविज़न है, एक शेयर्ड सर्वर में रहता है, एक डेडिकेटेड सर्वर रहता है।
शेयर सर्वर में आपको मिनिमम 1 यूज़र ले सकते हैं। अगर आपको डेडिकेटेड सर्वर चाहिए तो मिनिमम 4 यूज़र में जाना पड़ेगा। और उसके बाद मैंने जैसा कि दूसरा ऑप्शन बताया था AWS वाला, AWS के अपने बने हुए पैकेज हैं, उसमें 1 यूज़र, 2 यूज़र, 4 यूज़र, 8 यूज़र, उसमें 5, 6, 7 ऐसे नहीं हो सकता। 4 के बाद सीधा 8 यूज़र्स होगा और उसके मल्टीपल में ऐसे बनेंगे। तो उनका अपना एक प्राइस स्ट्रक्चर है, हमारा अपना एक प्राइस स्ट्रक्चर है, और हमारी सर्विस 24 आवर्स अवेलेबल रहती है। कंपनी के अपने बेनिफिट होंगे, AWS के अपने प्रो कॉन्स हैं, वो हम जब आप बैठेंगे तो हम डिटेल में बता सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अगर आपको कांटेक्ट करना है तो यहाँ पे डिटेल है, यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर वगैरह है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं जस्ट बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने इस समय एक ऑफर हुआ है सीज़न के लिए, फेस्टिवल सीज़न के लिए, जिसमें आप लोगों को 1 महीने का क्लाउड फ्री मिलेगा। आप लोग उसे पूरा फ्री, कोई चार्ज, कोई सेटअप चार्ज देना नहीं है। आप जस्ट हमें कॉल कीजिए, हमारा स्टाफ आपको कनेक्ट करके आपका यूज़र क्रिएट सेटअप करके प्रोवाइड कर देगा। आप उसे 1 महीना एंजॉय कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार सर, मेरा नाम हर्ष गोयल है, मैं बहुत अच्छा हूँ। आप बताइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया सर। तो सर आप लोग यहाँ पर क्या प्रोडक्ट लेकर आए हैं, हमें थोड़ा सा जानकारी दीजिए, अपनी कंपनी के बारे में बताइए। शशांक दीप्ति। हम लोगों ने एक मिशन पे अपना कंपनी का नाम स्टार्ट करा था, जिसका नाम है सोच IoT, इट्स स्मार्टली ऑपरेटेड कन्वीनियंट होम्स इंटरनेट ऑफ थिंग्स। हम इससे बिजली की बचत करवाना चाहते हैं और लोगों को कन्वीनियंस देना चाहते हैं। हमारे पास 2 तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनको हम रेट्रोफिट सॉल्यूशन कहते हैं, जो आपके स्विच बोर्ड के पीछे लग जाते हैं और जिससे आपका कोई भी नॉर्मल स्विच बोर्ड स्मार्ट स्विच बोर्ड हो जाता है। इसमें हमारे पास बहुत सारे प्रकार के होते हैं, इसमें स्मार्ट लाइटिंग भी होती है, डिमर भी होता है। उसके बाद हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं स्मार्ट टच पैनल्स। स्मार्ट टच पैनल्स क्या होते हैं? आपके कोई भी एग्जिस्टिंग स्विच बोर्ड को हटा के आप इसको टच के थ्रू आप इसको स्मार्ट कर सकते हैं, जिससे आपको कन्वीनियंस आ जाती है और आप इंटरऑपरेटिबिलिटी कर सकते हैं। इसको वॉइस कमांड से भी चला सकते हैं और थ्रू मोबाइल ऐप भी चला सकते हैं। इसमें हमारे पास बहुत सारे वेरिएशन है। हमारे पास ब्लू कलर है, ग्रे कलर है, गोल्डन कलर है, वाइट कलर है, ब्लैक कलर है, सिल्वर कलर है। इसके बाद हमारे पास स्मार्ट BLDC फैंस भी हैं, हमारे पास मोटर्स भी हैं, हमारे पास कर्टन का पूरा सॉल्यूशन है, हमारे पास स्मार्ट होटल का सॉल्यूशन है। उसके साथ साथ हम लोग ट्रिपल IoT में भी काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? जो आपके इंडस्ट्री से चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आपके डीजल जनरेटर्स हो गए, आपके पंप्स हो गए, आपके मोटर्स हो गए, आपके लिफ्ट्स हो गए, आपके सोलर पैनल्स हो गए, आपकी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हो गई, आपकी एक्सट्रूजन मशीन हो गई, इन सब को भी हम लोग स्मार्ट करके आपको वाईफाई के थ्रू इसकी क्लाउड में मॉनिटरिंग दे देते हैं। साथ में हम लोग पैनल्स देते हैं वाईफाई से ऑपरेटेड। हम लोग एनर्जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, DG मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, स्मार्ट रेस्टरूम भी बना रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ हम लोग पंप मोटर का ऑपरेशन दे रहे हैं, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग दे रहे हैं, स्मार्ट ऑफिस दे रहे हैं। ये हमारा आर्किटेक्चर रहता है। साथ में हमारा होम ऑटोमेशन रहता है, जिसमें AC कंट्रोल, लाइट कंट्रोल, गीज़र कंट्रोल, DTH कंट्रोल, मोशन सेंसर्स, RGB लाइटिंग, फ़ैन कंट्रोल, TV कंट्रोल, म्यूज़िक कंट्रोल, ये सब कुछ आप एक ही ऐप से ऑपरेट कर सकते हैं। साथ में हमारे पास डिजिटल लॉक्स भी हैं। जैसे आपकी लॉक हो रखा है, आप इसको थंब की मदद से, OTP की मदद से, फेस ID की मदद से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास IR के फंक्शन रहते हैं, जिससे आपके हम TV, आपका म्यूज़िक सिस्टम, आपका STB बॉक्स, ये सब चीज़ें हम लोग रिमोट के थ्रू ऑपरेट करवाते हैं। ये हमारी कंपनी नोएडा बेस है, सेक्टर 63 में हमारा ऑफिस है। वहाँ पर हमने अपना डिस्प्ले सेंटर भी बना रखा है और हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉन्टैक्ट बेसिस पे होती है और हम मेड इन इंडिया ही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9818189414 है और आप हमें कभी भी मिल सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल है, पूरा वेबसाइट है, तो इस पे आप जा सकते हैं और आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। आप कांटेक्ट कर सकते हैं कंपनी में और कंपनी में विजिट करके आप सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टॉल में आ गया हूँ। यहाँ पर भी आपको काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए, थोड़ा सा बताएंगे अपने बारे में? जी सर, मेरा नाम सरिता है। हम गोरखपुर मंडल
गोरखपुर मंडल कुशीनगर जिला से आए हैं। मेरा ये प्रोडक्ट मूज का है, मूज ग्रास है, प्योर ग्रास से बनाया गया है, हैंड मेड है। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स दोस्तों आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी सुंदर सुंदर। और ये जो गवर्नमेंट प्रोग्राम है ODOP वाला ही है आपका भी? जी जी सर, जी सर। ठीक है, तो जो ODOP प्रोग्राम चलता है यूपी गवर्नमेंट का, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, उसका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सुंदर सुंदर इस तरीके के। तो ये क्या है? आप इसमें, ये बॉक्स है, एलिफेंट बॉक्स है, इसमें आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं अंदर, इसके लिए है ये। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये पूरी तरीके से घास से बना हुआ है, सस्टेनेबल है। जो इंग्लिश में लोग सस्टेनेबल की बात करते हैं, तो वो पहले तो सब सस्टेनेबल ही होता था, बीच में प्लास्टिक आ गया, प्लास्टिक घुसेड़ दिया तो अनसस्टेनेबल हो गया। तो ये सारी चीज़ें सस्टेनेबल ही होती है। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया बॉक्स बनाया हुआ है। अच्छा, ये ज्वेलरी बनाई गया है। तो ये ज्वेलरी भी इन्होंने बना दिया। ये किस चीज़ से, धागे से बनाया? नहीं सर, ये मूज ग्रास ही है, देखिए ये मूज ग्रास से बनाया गया है। करना इस पर। तो इस तरीके का आप देख सकते हैं दोस्तों, कितना बढ़िया प्रोडक्ट इन्होंने बना दिया है, घास से बनाया हुआ, फुल सस्टेनेबल जो चीज़ें होती हैं वो है। तो दोस्तों इस तरीके के काफ़ी सुंदर सुंदर प्रोडक्ट हैं यहाँ पर। ये भी बॉक्स इन्होंने काफ़ी सुंदर बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा घास का बना हुआ है। और इस तरीके के जो ढकिया बोलते हैं, डलिया होते हैं, ढकिया कितना प्यारा सा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं, ये आप बना के हैं। और यहाँ पर फ्रूट बास्केट वगैरह है, तो इसमें आप रख सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। तो अभी आप सेल भी कर रहे हो ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप परचेज़ भी कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है, जो प्राइस लिखा हुआ है वही है। ठीक है, तो इसमें आपको प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने काफ़ी बढ़िया बना रखा है। ये क्या है, इसको एक बार खोल के दिखाएंगे? तो दोस्तों देख सकते हैं ये रोटी वगैरह, मतलब इसमें आप कुछ भी सामान रख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो ये कितने दिन चल जाएगा? ये यहाँ का अनलिमिटेड है। जब ये भीगेगा नहीं ना, बहुत सारा दिन चलेगा, कम से कम 5 साल ईयर्स से चल जाएगा। 5 तो आप इसको भिगाएंगे नहीं तो ये चलता रहेगा। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और काफ़ी बढ़िया बढ़िया। अच्छा है, ये एक बार आप पहन के दिखाइए। काफ़ी इस तरीके का हैट आपको मिल जाएगा दोस्तों, फुल्ली सस्टेनेबल, घास का बना हुआ है। तो काफ़ी बढ़िया है। कितने का है ये? तो इस तरीके की 450 का है, पूरा घास से बना हुआ है। तो कारीगर ने कितना, काफ़ी मेहनत लगता होगा इसको बनाने? मेहनत लगता है सर, ये एक एक बारीक सब हाथ से बनाया गया है। ये सुई द्वारा बनाया जाता है, सब एक एक बारीक ये घुसाया गया इसके अंदर। बहुत दिन भर तो नहीं लगेगा, कम से कम 2 दिन से ऊपर लग जाता है। बहुत बढ़िया। तो काफ़ी मेहनत से ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। और इसको दिखाएंगे एक बार, कितना खूबसूरत सा ये टोकरी इन्होंने बना रखा है। तो ये भी सामान वगैरह रखने का, ये किस काम में आएगा? कपड़ा फिर ये उठा के दिखाइए। तो काफ़ी सुंदर सा इस तरीके का चीज़ है। तो बहुत ही बढ़िया, मतलब जो सस्टेनेबल चीज़ लोग ढूंढते हैं ना, उनके लिए ये बहुत ही परफेक्ट है। तो आप अपने घर पे रखोगे तो क्लासिक भी लगेगा, और बहुत सुंदर चीज़ है, फुल्ली सस्टेनेबल। पानी में भी खराब नहीं होगा। ये किस चीज़ से बना हुआ है? ये भी इसमें मूज ग्रास ही है, लेकिन इसमें थोड़ा प्लास्टिक डाला गया है। जो एक बोरा आता है वह, यह गल जाएगा, पानी से भी गल जाएगा, लेकिन ख़राब नहीं होगा जिंदगी। तो ये कितने का होगा? ये 2500 का है। ठीक है, तो ये 2500 का है, और हैंडीक्राफ्ट आइटम है। और इन्होंने मतलब जो गांव में बनते हैं वो है। काफ़ी चीज़ें, थोड़ा हल्का इसमें प्लास्टिक यूज हुआ है, लेकिन काफ़ी बढ़िया चीज़ है। तो इस तरीके की दोस्तों आपको चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पे भी है। तो मैं आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिखा देता हूँ। तो इनका यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कार्ड वगैरह देख सकते हैं, नंबर वगैरह है। अगर आप अभी आते हैं तो ये हॉल नंबर 10 पे लगा हुआ है। स्टॉल नंबर पता है आपको? जी सर। कितना? मैं 500 से 35। तो ये 535 स्टॉल नंबर है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। और फ़ोन करेंगे तो आप बाद में भेज दोगे? जी सर, जी सर। ठीक है। तो और ये कितने लोग मिल के बनाते हैं, आपकी पूरी ग्रुप होगी? इधर में 200 महिलाएं काम करती हैं। मेरा खुद का बिजनेस है, और गांव में भी मेरा एक वैन है, उससे यहाँ हम लोग बेचते भी हैं। बहुत बढ़िया। तो मैम के अंडर में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है गांव में। गोरखपुर में किस जगह पे है? ये पटौना शहर, उसके जस्ट बगल में एक बलकुड़िया गांव है, उसी गांव में बनाया जाता है। बहुत बढ़िया। तो आप दोस्तों अगर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आ जाइएगा हॉल नंबर 10 पे। और नहीं तो जो फ़ोन नंबर मैंने आपको दिखाया उस पर कॉल करके आपको कभी भी चाहिए
आप इनसे मंगा सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टॉल में। दोस्तों ये हॉल नंबर 15A है। यहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं, ट्रांसपोर्ट, ईवी, रियल इस्टेट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है इस हॉल पे। हॉल नंबर 15A के अंदर हम आ गए हैं दोस्तों। यहाँ पर सारा गाड़ियों का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यू इन्होंने हिंडोई वालों ने लगा रखा है, वेन्यू लगा रखा है, और इधर भी आपका दूसरा गाड़ी भी इन्होंने लगा रखा है। तो ये कौन सा गाड़ी है, ये भी यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है। तो ये एक्स्टर। तो इस तरीके की गाड़ियों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सामने आपको MG एक्टर वालों का लगा हुआ है, यहाँ पर MG की गाड़ी लगी हुई है और MG की छोटी गाड़ी भी लगी हुई है। इस तरीके से आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ पर टोयोटा वालों का है, टोयोटा हाइड्रर, क्या ये अर्बन क्रूज़र, यहाँ पर ये लगा हुआ है काफ़ी बढ़िया सा। इस तरीके से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दूसरी गाड़ी इन्होंने लगा रखी है। तो मिनी ऑटो शो यहाँ पर लगा हुआ है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। टोयोटा की गाड़ी है। और आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। यहाँ पर इन्होंने RX 5000H लगा रखा है इस तरीके से, काफ़ी बढ़िया सा। अच्छा ये लेक्सस का है, लेक्सस की गाड़ी लगी हुई है इस तरीके से। आगे भी देखते हैं आगे क्या है। तो इस तरीके से ये जो 15A हॉल है, यहाँ पर आपको पूरा गाड़ियों का है। यहाँ पर किया का है, किया का सोनेट इन्होंने लगा रखा है। और इधर जो है यहाँ पर सेल्टोस लगा रखा है। इस तरीके से आपको जो भी चीज़ चाहिए, जो भी गाड़ियाँ आपको देखना है यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इधर देखते हैं, इधर टाटा का फिर यहाँ पर दूसरा लगा हुआ है। यहाँ पर सफारी है, इधर यहाँ पे कर्व है, इधर पंच EV है। इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर फिर से किया वालों ने लगा रखा, ये अलग अलग वेंडर्स ने लगा रखा है। ये अलग डीलर ने लगा रखा है, वो अलग डीलर ने लगा रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ASB ऑटोमोबाइल वालों ने लगा रखा है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। और इधर जो है आपको जो बिल्डर्स वगैरह हैं, महागुन हो गया, और इस तरीके के जितने भी बिल्डर्स हैं इन्होंने इधर लगा रखा है। तो पूरे बिल्डर्स के आपको स्टॉल वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें हैं 15 हॉल नंबर 15A में। यहाँ पे अब आओगे तो नोएडा के यूपी के जो मेन जो प्रोजेक्ट हैं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये आप देख सकते हैं काउंटी ग्रुप। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ और भी गाड़ियों के स्टॉल्स हैं 15 नंबर हॉल पे, हॉल नंबर 15A में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर लगा हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे जितने भी वेंडर होते हैं उन्होंने सब ने अपना अपना स्टॉल लगा रखा है। एक ही ब्रांड की कई गाड़ियाँ भी आपको यहाँ पर दिख जाएंगी। यहाँ पर आपको अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सेक्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्स वाले भी हैं, बहुत सारे स्पोर्ट्स वाली कंपनीज भी आई हुई हैं। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। ये SM स्पोर्ट्स एंड करके हैं। तो इन्होंने आपको स्पोर्ट का यहाँ पर सारा सामान लगा रखा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, आगे भी यहाँ पर बहुत सारे स्पोर्ट्स की कंपनीज मिल जाएगी आपको। जो विनेक्स है, विनेक्स का भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इन्होंने काफ़ी सारा प्रोडक्ट्स इन्होंने शोकेस कर रखा है यहाँ पर। तो इनका जो पूरा स्टॉल है यहाँ पर आप देख सकते हैं विनेक्स का, इन्होंने सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर लगा रखे हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें और भी आपको जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो यहाँ पे बहुत सारे जो ब्रांड हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सब जो एग्जीबिशन है इसमें अलग अलग रो लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो है किसी रो में आपको जो क्या बोलते हैं कपड़े मिल जाएंगे, किसी में आपको हैंडीक्राफ्ट मिल जाएंगे, किसी में आपको ऑर्नामेंट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें हैं अलग अलग रो में। एक रो में आपको आगरा के जो प्रोडक्ट होते हैं जूते वगैरह, वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इतना कुछ मिलता है, अलग अलग रो में अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको पूरा दिख जाएगा, काफ़ी कुछ समझ में आएगा। तो जो दिल्ली में ट्रेड फेयर लगता है उसी का ये एक वर्जन है, सेकंड एडिशन आप कह सकते हैं, जहाँ पर आपको हर चीज़ मिलेगा, खाने से लेकर के मशीनरीज भी यहाँ पे आई हुई हैं बहुत सारी। तो और यहाँ पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। प्रगति मैदान में जो भी स्टॉल्स लगते हैं, जो दूसरे एक्सपो लगते हैं वहाँ पे परचेज़ का कम होता है, लेकिन यहाँ पर आप काफ़ी कुछ परचेज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये हैंडीक्राफ्ट वाला जोन है, जहाँ पर आपको बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट वाले आइटम मिल जाएंगे।
जो ब्रास के मुरादाबाद वाले आइटम होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। बर्तन वाले बहुत सारे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बर्तन वाले हैं। तो इन्होंने अलग अलग जो सेक्शन बना रखा है, सेक्शन वाइज आपको यहाँ पर प्रोडक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने कॉपर वाले हैं, यहाँ पर स्टील वाले हैं। तो इस तरीके के आपको सारे प्रोडक्ट्स वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो अलग अलग सेक्शन वाइज कपड़े का सेक्शन है और सब चीज़ों का इन्होंने सारा कुछ सेक्शन वगैरह बना रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका पूरा स्टील वगैरह का जो भी बर्तन होता है वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इनका ये लगा हुआ है हॉल नंबर 15 में। तो आगे जो है कपड़े का है। तो इस तरीके की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी बड़ा एक्सपो है, ट्रेड फेयर का भाई है पूरा। ट्रेड फेयर जो प्रगति मैदान में लगता है उसी का भाई है। तो आप लोग यहाँ पे आएंगे तो आपको सब कुछ ही देखने को मिलेगा। जो भी ट्रेड फेयर में देखने को मिलता है वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेक्शन में यहाँ पर आपको कपड़े ही कपड़े मिलेंगे। तो यहाँ पर पूरा सेक्शन है जिसमें आपको कपड़ा ही कपड़ा मिलेगा। कपड़े के बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे आए हुए हैं। तो कपड़ा यहाँ पर आप परचेज़ भी कर सकते हैं। ट्रेड फेयर है तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें परचेज़ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ ज़्यादातर स्टॉल सेल कर रहे हैं यहाँ पर, और कुछ स्टॉल हैं जो सेल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉडी केयर वालों का काफ़ी बड़ा स्टॉल लगा हुआ है, जहाँ पर बॉडी केयर के सारे प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इन्होंने प्रोडक्ट्स जो भी इनके बॉडी केयर वालों के होते हैं वो सब इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एक है। तो इस तरीके की चीज़ें दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा। अलग अलग पार्ट में कपड़ा है, कहीं पे कुछ है। तो आप आते हैं तो आप सब कुछ यहाँ पर देखने को आपको मिल जाएगा। शूज़ भी है, सब कुछ है। यहाँ पर कुछ लाइव प्रोग्राम्स वगैरह भी चल रहे हैं तो उनका भी आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टेज बनाया हुआ है और आर्टिस्ट लोग यहाँ पर अलग अलग परफॉर्मेंस वगैरह देंगे। पर डे यहाँ पर कोई ना कोई आपको परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो अगर आप हॉल नंबर 7 पे आते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे गवर्नमेंट के स्टॉल्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जल जीवन मिशन का स्टॉल है। इस तरीके का काफ़ी बढ़िया सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। अंदर भी आप देख सकते हैं पूरा इन्होंने ये नल बना दिया, इन्होंने यहाँ पर नल बना दिया, आगे पानी टंकी वगैरह बना दिया। पूरा कुछ आप यहाँ पर इनका देख सकते हैं। जो गवर्नमेंट का जल जीवन मिशन है उसका पूरा पवेलियन इन्होंने यहाँ पर बना रखा है हॉल नंबर 7 के अंदर। काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है उसके बारे में आप यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, आपको देख सकते हैं। यहाँ पर है ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी का स्टॉल लगा हुआ है। आगे यहाँ पर और क्या लगा हुआ है, यहाँ पर ग्रुप 108 का लगा हुआ है। इधर एस ग्रुप का लगा हुआ है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। आगे देखते हैं, आगे लोहू का है। लोहू ये क्या चीज़ है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे देख सकते हैं ये भी लोहम करके है। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसमें भी मिक्स है, बहुत सारे गवर्नमेंट के हैं और गवर्नमेंट के अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे जो स्टॉल हैं, कुछ प्राइवेट स्टॉल्स भी हैं। वो सब चीज़ें आपको हॉल नंबर 7 पे देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर कुछ है ये स्कूटी वाली कंपनी भी आई हुई हैं। तो आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत सा इन्होंने स्कूटी यहाँ पर लगा रखा है। तो इनके बहुत सारे मॉडल्स वगैरह इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं। तो इसके बारे में भी आपको जानकारी लेनी है तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। ईजी गो करके कोई कंपनी है, इन्होंने यहाँ पर स्टॉल लगा रखा है। अपने बढ़िया सा जो EV वगैरह होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये जो आपका ये जो एग्जीबिशन है ये पूरा मतलब मिक्स मैच है। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको EV देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको कार देखने को मिलेगा। जो प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है वो तो उसमें कार वगैरह उतने कम होते हैं। यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। कंपनी का नाम आप देख लीजिए, ये डिक्शन एक कंपनी है जो मतलब बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। ये चाइना को टक्कर दे रही है। तो ये क्या करती है, जितने भी बड़े कंपनियाँ होते हैं ना, जैसे LG, सैमसंग, उन सब के लिए ये प्रोडक्ट बनाती है। तो इस तरीके के देख सकते हैं ये जो मदरबोर्ड है ये इन्होंने अपना बनाया हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हैं। ये जो एयरटेल फाइबर है इनका बनाया हुआ है। तो ये जो है कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनाती है। इसने फ्रिज भी इन्होंने यहाँ पर बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो फ्रिज है ये भी इनका है, डिक्शन का। ये बहुत सारे ब्रांड के लिए बनाते हैं, जैसे हायर हो गया, हेयर हो गया, और भी बहुत सारे ब्रांड होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत सारे दूसरे प्रोडक्ट हैं।
तो ये सब इस तरीके की चीज़ें जो है ये बनाते हैं। और ये मैं आपको और डिटेल में दिखा देता हूँ ये क्या क्या बनाते हैं। नोएडा की कंपनी है ये, इनका नोएडा में फैक्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या क्या करते हैं। ये मोबाइल बनाते हैं, हेयरेबल, वेयरेबल, सिक्योरिटी, सर्विलेंस, लाइटिंग कंपोनेंट, वाशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टेलीविज़न, टेलीकॉम, इतनी सारी चीज़ें ये इंडिया में ही बनाते हैं। तो इस कंपनी के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए और कभी जॉब करने की जब ज़रूरत ऑफ़र मिले तो आपको जॉब कर लेना चाहिए। डिक्शन, मैंने आपको पूरा ट्रेड फेयर विज़िट कराया। यहाँ पर बहुत कुछ, सब कुछ ही है यहाँ पर। मतलब आपको हैंडीक्राफ्ट मिल जाएगा, गाड़ियाँ मिल जाएगी, टाटा की गाड़ी मिल जाएगी, बहुत कुछ मिल जाएगा, स्कूटी वगैरह सब कुछ देखने को मिलेगा। तो यूपी में जो भी चीज़ें हैं सब की यहाँ पर स्टॉल लगी हुई है। सारे स्टॉल में नोएडा जो इंडिया एक्सपो मार्ट नोएडा है इसके सारे स्टॉल में लगा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आ सकते हैं। फ्री एंट्री है, कोई टिकट नहीं है। लोग मेरे से पूछते रहते थे टिकट प्राइस कितना है, तो यहाँ पर कोई टिकट प्राइस नहीं है, फ्री एंट्री है। आप आइए यहाँ पर विज़िट कीजिए। और अगर आप 3 बजे से पहले आते हैं तो एक विजिटिंग कार्ड लेकर के आइएगा। 3 बजे के बाद आपको कुछ भी लेके आने की ज़रूरत नहीं है, तो रजिस्ट्रेशन आप करा के आ सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर जो अगर आप मेट्रो से आते हैं दिल्ली से तो आपको बोटेनिकल गार्डन जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से फ्री में शटल मिल जाएगा। बोटेनिकल गार्डन से जैसे आप बाहर निकलोगे पीछे साइड का जो गेट है जहाँ पे बसें लगती है वहाँ से जो है आपको शटल मिल जाएगी। शटल से आप डायरेक्टली यहाँ पे आ सकते हैं। और उसके अलावा और भी नोएडा में 1-2 जगह से शटल मिलती है, मेनली जो है वहीं से आपको शटल यहाँ के लिए मिल जाती है। तो चलिए अब जो है मैंने आपको पूरा एक्सपो दिखा दिया। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, आपके काम आएगा। अगर वीडियो पसंद आए, आपके काम आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।